नमस्ते, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में इंडिया में उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। जी हाँ, आप सही समझे, हम इंडियन फुटबॉल की आज बात करने वाले हैं। पिछले कुछ समय में देखें तो इंडियन फुटबॉल में लगातार हमें बुरा वक्त देखने को मिला है, लगातार डाउनफॉल देखने को मिला है। कुछ समय पहले अगर हम 2 या 3 साल पहले अगर जाएँ तो हमारी रैंकिंग में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई थी। कुछ बेहतरीन कॉम्पिटिटिव मैच आपको इंडियन फुटबॉल टीम की तरफ से देखने को मिले थे, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे अगर हम पिछले 1 से डेढ़ साल की बात करें तो बहुत ही बुरा दौर इंडियन फुटबॉल ने देखा है और इंडियन फुटबॉल फैंस ने देखा है। लेकिन इसी बीच एक खुशी का लम्हा कहें या फिर खुशी का वो मोमेंट कहें, इंडियन फैंस को तब मिला जब एआईएफएफ ने और ब्राज़ील के जो फुटबॉल फेडरेशन इन्होंने घोषणा करी कि 3 अक्टूबर को, जी हाँ आप अपनी डिस्प्ले में भी देख सकते हैं, 3 अक्टूबर को इंडिया और ब्राज़ील, जी हाँ 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राज़ील इंडिया आएगी और इन दोनों टीमों के बीच एक फ्रेंडली मुकाबला खेला जाएगा कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में। ये बहुत बड़ी खबर थी क्योंकि पहली बार इतनी टॉप रैंक की टीम के साथ इंडिया कोई अपना नेशनल फ्रेंडली मुकाबला खेलने जा रही है। इससे पहले कुछ बड़े बड़े सितारे इंडिया में आके फुटबॉल मैच खेल चुके थे, लेकिन वो एक क्लब लेवल के होते थे। अगर बात करेंगे कि 1977 में भी आपको ब्राज़ील का एक लेजेंडरी प्लेयर याद आएगा, पेले, वो इंडिया आया था, एक क्लब की तरफ से उन्होंने खेला था और मोहन बगान के अगेंस्ट उन्होंने एक मैच खेला था। ऑफ कोर्स मोहन बगान एक बहुत ही प्रतिष्ठित क्लब है इंडिया का, वेस्ट बंगाल का, लेकिन एक क्लब मैच और एक नेशनल लेवल के मैच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर आई थी इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए कि इंडिया और ब्राज़ील के बीच 3 अक्टूबर को एक फ्रेंडली मुकाबला होगा। लेकिन इसी खुशी के लम्हे के बीच अब एक झटका भी टीम इंडिया को लगा है। टीम इंडिया को कहें, इंडियन फुटबॉल फैंस को, आप हमेशा टीम इंडिया को क्रिकेट टीम से जोड़ के देखते होंगे, लेकिन इंडियन फुटबॉल टीम को भी एक झटका लगा है। वो झटका ये है कि जो फीफा का आसियान कप होने वाला था, जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके साथ ये टूर्नामेंट होने वाला था, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, जो ये आसियान कंट्रीज़ हैं, इनके लिए फ़ीफ़ा ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया था और पहली बार इस साल 2026 में ये शुरुआत इसकी हुई थी। इंडिया को एज अ गेस्ट टीम इसमें बुलाया गया, इंडिया को, चाइना को और जो कुछ आसियान कंट्रीज से बाहर के जो इस रीजन की कंट्रीज़ हैं उनसे बाहर की कंट्रीज़ को एज अ गेस्ट बुलाया गया। तो इंडिया ने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया था, चाइना ने भी एक्सेप्ट कर लिया था, हमारे प्यारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी इन्विटेशन आया था, लेकिन उसको टियर 2 जो ये टूर्नामेंट होगा उसमें टियर 2 में खेलने के लिए पाकिस्तान को इन्वाइट किया गया था, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो खुशी का माहौल था हर तरफ, मगर समय का पासा कुछ ऐसा पलटा कि दोनों टूर्नामेंटों की टाइमिंग सेम हो गई। जो आसियान कप जो खेला जाना था इसका फाइनल भी 3 अक्टूबर को खेला जाएगा और इंडिया का जो फ्रेंडली मुकाबला, जो मोस्ट अवेटेड मैच है, वो इंडिया ब्राज़ील का मैच भी 3 अक्टूबर को खेला जाना है। तो ऐसे में ये जो टाइम की जो एक क्लैश हुई है, ये इंडियन जो टीम है और इंडियन फुटबॉल फैंस हैं इनके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो रही है, क्योंकि इसी वजह से पहले तो एआईएफएफ ने कहा था कि हम कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, कोशिश करेंगे कि 2 टीमें जो है हम बना दें, जैसे इंडिया ए टीम है क्रिकेट में, वैसे ही फुटबॉल की भी एक जो है ए लाइनअप की टीम बना के भेज देंगे आसियान में और एक टीम जो है ब्राज़ील से फ्रेंडली मैच खेल लेगी। या फिर एक ऑप्शन ये भी निकाला था कि एक अंडर 23 टीम भेज दी जाए आसियान में, लेकिन ये सारे प्लान धरे के धरे रह गए, क्योंकि जो फीफा है, ये जो आसियान कप है ये फीफा ऑर्गेनाइज करा रहा है और फीफा के रूल्स ये कहते हैं कि आप एक साथ 2 स्ट्रेंथ की टीम नहीं बना सकते, क्योंकि बीसीसीआई का तो चलो अपना है, उसमें ऐसा कुछ पक्के रूल वहाँ पर नहीं है कि हम अपनी ए टूर करा सकते हैं, जो भी है अलग अलग रूल्स उसके। लेकिन जो फीफा का नियम ये कहता है कि आप अपनी अंडर 23 या फिर जो बी स्ट्रेंथ की टीम है, ए स्ट्रेंथ की टीम है, उनको आप अलग अलग एक साथ मैच नहीं खिला सकते, आपको एक टाइम पे एक ही नेशनल टीम के साथ मैच खेलना होगा। तो यही नियम है जो एआईएफएफ को बैकफायर किया और यहाँ पर उनके पास कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं था। उनके पास एक ही ऑप्शन रहता था, या तो आप ब्राज़ील वर्सेस इंडिया एक फ्रेंडली मैच खेल लें, या फिर आप जाके आसियान गेम्स में अपना पार्टिसिपेट कर लीजिए। तो दोनों ही ऑप्शन अच्छे थे वैसे तो, लेकिन यहाँ पर एआईएफएफ ने जो है हमारे कल्याण चौबे साहब इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इंडिया चुनेगा इंडिया वर्सेस ब्राज़ील फ्रेंडली मैच। जी हाँ, आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है, उनके साथ बात करिए कल्याण चौबे जी ने कल शाम को। तो उन्होंने बताया है कि जो ब्राज़ील के साथ जो मैच होगा उनका मैं आपको कोट करके बताता हूँ, प्लेइंग ब्राज़ील इज़ परहैप्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन प्लेयर्स, इट्स समथिंग दैट कैन प्रमोट द स्पोर्ट अक्रॉस अवर कंट्री। कल्याण चौबे साहब का ये कहना है कि ब्राज़ील के साथ खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी इंडियन खिलाड़ी के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा उनकी ज़िंदगी में, ऐसा हो सकता है। और जो है इस तरीके के जो मुकाबले हैं ब्राज़ील के साथ, जितनी फ़ैन फॉलोइंग ब्राज़ील की इंडिया में है, उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि ये इस खेल को इंडिया में एक नई ऊंचाई तक पहुँचाएगा।
जो हमने देखा है कि ब्राज़ील ने भी यही कहा था कि जिस तरीके से फीफा वर्ल्ड कप 2026 में उनको इंडिया से जो सपोर्ट मिला था, उसके बाद ही उन्होंने कहा था कि हम इंडिया को ये फ्रेंडली मैच गिफ्ट करें, क्योंकि ये भी आसान नहीं था इंडिया के लिए फ्रेंडली मैच जीतना। हमारा कतर हो गया, सिंगापुर हो गया, और भी अलग अलग कंट्रीज़ थी जिन्होंने ये फ्रेंडली मैच डिमांड करा था ब्राज़ील के पास, क्योंकि इसके लिए भी ना एक लिमिटेड मैच होते हैं। ब्राज़ील के पास सिर्फ 3 फ्रेंडली मैच खेलने के स्लॉट थे, इसमें से 2 मैच उनके ऑस्ट्रेलिया के साथ कंफर्म हो गए थे। सिर्फ 1 मैच का स्लॉट उनके पास बचा था, उनको चूज़ करना था इंडिया में खेलेंगे, कतर में खेलेंगे, या फिर सिंगापुर, आई थिंक वो तीसरी कंट्री थी, तो उनको डिसाइड करना था। तो ब्राज़ील ने जो है ये गिफ्ट इंडियन फैंस को दिया। 2026 फीफा वर्ल्ड कप में उनको जिस तरीके से प्यार भारतीय फैंस के द्वारा मिला था, तो एज अ गिफ्ट उन्होंने दिया। तो ठीक है, जो भी था इंडियन फैंस के लिए बहुत ही अच्छी खुशी की बात थी, मगर आसियान गेम्स एक बहुत ही अच्छा मौका हो सकता था इंडिया के लिए पार्टिसिपेट करने का, लेकिन वहाँ से उनको बैकड्रॉ करना पड़ा है। खैर, दोनों ही मैचों की अगर हम बात करें, दोनों ही जो सिचुएशन है उनकी बात करें, तो अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ब्राज़ील के साथ मैच खेलेंगे, ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जैसा कि कल्याण चौबे साहब ने कहा कि किसी भी इंडियन फुटबॉल प्लेयर के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके बैकड्रॉ ये हैं कि आपको आसियान गेम्स में नहीं खेलने को मिलेगा, और अगर आप आसियान गेम्स में खेलते तो वहाँ आपके पास गारंटी थी कि आपको 3 मैच खेलने को मिलते, क्योंकि आपके चार टीमों के ग्रुप थे, तो आप एक एक मैच सबसे खेलते, तो आपको 3 मैच खेलने को मिलते। इंडोनेशिया जो कि और मलेशिया जो कि होस्ट है आई थिंक इस टूर्नामेंट का, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर इंडिया के ग्रुप में थी 3 टीमें, तो इन तीनों के साथ एक एक मैच खेलने को मिलता। कल्याण चौबे साहब ने हालांकि ये ज़रूर कहा है कि ये जो तीनों कंट्री इनके साथ आप फ्यूचर में मैच खेल सकते हैं, लेकिन ब्राज़ील के साथ आपको मैच खेलने का फ्यूचर में चांस मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक तरीके से ये बात भी सही है, मगर जो इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स के पास ये सिचुएशन रहती है कि उनको 3 मैचों की गारंटी मिलती, टूर्नामेंट में आगे जाते या नहीं जाते फिर वो अलग बात हो जाती है, और मैच खेलने को मिलता है ऑफकोर्स उसके बाद। लेकिन अब ब्राज़ील के साथ आप मैच खेलेंगे तो आपके पास सिर्फ 1 मैच की गारंटी है। हालांकि कल्याण चौबे साहब ने बोला है, जो हमारे AIFF के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने कहा है कि आप कोशिश कर रहे हो कि 2 और फ्रेंडली मुकाबले अगर ऑर्गेनाइज हो सके किसी बड़ी कंट्रीज़ के साथ जो हाई रैंक की कंट्रीज़ हैं, लेकिन फिलहाल उस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। हालांकि हमारा न्यूजीलैंड के साथ एक मैच ज़रूर है नवंबर में, तब भी हमारा शेड्यूल क्लैश कर रहा है SAFF के साथ, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ का टूर्नामेंट होता है, तो वहाँ पर भी देखना होगा क्या सिचुएशन बनेगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो अभी स्थिति है वो यही है कि इंडिया को आसियान कप से विड्रॉ करना पड़ेगा, जहाँ पर हमें एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखने की पॉसिबिलिटी भी बन रही थी। हालांकि जो है पाकिस्तान दूसरे ग्रुप में था, और सिचुएशन वहाँ पर कुछ इस तरीके से बनी थी, क्योंकि पहले चाइना को इनवाइट किया गया था इस टूर्नामेंट में, लेकिन चाइना ने बोला कि नहीं भाई, हम तो अपना हमें उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं लग रही है यहाँ पे, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस इस तरह की टीमें खेल रही हैं, तो हमें उतना कंपटीशन नहीं मिलेगा। तो इसके बदले उन्होंने कहा कि हम अगले साल जो एशियन कप होने वाला है उसके लिए हम वार्म अप मैच खेलेंगे। कहाँ नॉर्थ कोरिया, फ़लस्तीन के अगेंस्ट उन्होंने जो है अपने कुछ फ्रेंडली वार्म अप मैच ऑर्गेनाइज कराएं। तो चाइना का एक अलग सीन है, लेकिन इंडिया की बात करें तो, लेकिन जब चाइना ने विड्रॉ किया था, हाँ, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान को इनवाइट करके मेन टूर्नामेंट में लेके आए, तो वहाँ पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की एक पॉसिबिलिटी बन रही थी कि चलो आगे मैच देखने को मिल जाए। तो खैर अब इंडिया ने भी विड्रॉ कर दिया, लेकिन इसका एक और बैकड्रॉ भी इंडिया को देखने को मिलेगा, क्योंकि जो फीफा का नियम कहता है वो कहता है कि अगर आप 30 दिन, जो टूर्नामेंट का पहला मैच था उससे 30 दिन के अगर पहले आप विड्रॉ कर लें तो ठीक है, जैसे चाइना ने कर लिया था काफ़ी टाइम पहले। अगर इंडिया अभी विड्रॉ किया है, कल शाम को ही न्यूज़ आई थी, तो उनको 17.6 इंडियन कितना है, हाँ, 17.6 लाख भारतीय रुपए का उन्हें फ़ाइन देना पड़ सकता है। हालांकि इसके लिए भी कल्याण चौबे साहब ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि फीफा ऑफिशियल्स को समझा सकें कि हमारी जो सिचुएशन थी वो मैच नहीं हो पाई, उनको कोशिश करेंगे मनाने की कि फ़ाइन से बचा जा सके। लेकिन नियम तो यही है कि 17.6 लाख रुपये आपको जो है भुगतान करना पड़ेगा इस तरह की जो आपने टाइम में जो देरी दिखाई है उसके लिए। खैर फिलहाल तो यही है, और इसके अलावा इंडियन फुटबॉल के लेकर कुछ और भी अपडेट्स आ रही हैं कि जो अंडर 15 फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, ये भी पहली बार फीफा ऑर्गेनाइज करा है, तो काफ़ी कुछ नया फीफा कोशिश कर रहा है कि जो इंडिया है, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, इनको किसी भी तरीके से फुटबॉल के में जो है मेन स्ट्रीम फुटबॉल में लेके आया जा सके। लेकिन जो फिलहाल सिचुएशन बन रही है वो यही है कि जो आसियान गेम से इंडिया को विड्रॉ करना पड़ा है, उसके बाद अंडर 15 फीफा वर्ल्ड कप होना है, वहाँ पर इंडिया का पार्टिसिपेशन भी कंफर्म है। उसको लेकर रंजीत बजाज जो हमारे मिनेरवा एकेडमी जो पंजाब में है उसके जो कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने भी कहा है कि इसमें वो अपना योगदान देना चाहते हैं। उसके बाद काफ़ी इसमें विवाद खड़ा हुआ है, उसको देखिए भी देखें जैसे कोई कंफर्म रिपोर्ट आती है, क्योंकि इसमें हर दिन हमें कुछ नए नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। कभी अकेडमी की तरफ से कुछ कहा जाता है, कभी जो है रंजीत बजाज सर की तरफ से कुछ कहा जाता है कि किस तरीके से वो ऑफर
ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस तरीके से जो है कम्युनिकेशन में उनका गैप आ रहा है, वो अलग अलग सिचुएशन चल रही है। उसमें कुछ अगर ऑफिशियल अपडेट आता है तो उसे लेकर आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए खबर यही है कि इंडिया वर्सेस ब्राज़ील मैच जो फ्रेंडली होने वाला है, उसके बदले में इंडिया को विड्रॉ करना पड़ा है आसियान कप 2026 से, जो कि फीफा द्वारा पहली बार ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था, और इसका थोड़ा बहुत नुकसान तो देखने को मिलेगा। खैर, फिलहाल के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं, और कोई और फुटबॉल से जुड़ी अपडेट आएगी तो उसे लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।